नमस्कार मित्रों। आज मैं बात करूंगा जाति व्यवस्था के ऊपर में। जो जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, जाति व्यवस्था क्या है, उनके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं। जाति व्यवस्था क्या है भारत में? जाति व्यवस्था के बारे में आज हम बात करेंगे। जाति व्यवस्था का इतिहास काफी पुराना है। मानव के उत्पत्ति जब विज्ञान के अनुसार होमोसेपियंस के रूप में मानव की उत्पत्ति हुई थी, उस समय में कोई जाति नहीं थी। भारत में 3000 वर्ष पूर्व वैदिक काल का विकास हुआ और पूर्व वैदिक काल में श्रम विभाजन के आधार पर 4 जातियों का विकास हुआ। जो व्यक्ति जिन कामों को चुना वह उनका बाद में उत्तर वैदिक काल में जाति बन गया। प्राचीन जो पूर्व वैदिक काल में ये जाति व्यवस्था खुली व्यवस्था थी, जिनमें जो जिस काम को करते थे, जैसे मुख्य रूप से 4 जाति थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और अगर शूद्र भी ब्राह्मण का काम करने लगते थे, उन क्रिया को अपनाते थे श्रम विभाजन के अंतर्गत, तो शूद्र भी ब्राह्मण बन जाते थे। और शूद्र अगर ब्राह्मण शूद्र वाली क्रिया करते थे तो ब्राह्मण शूद्र हो जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था बन गई। पूर्व वैदिक काल में जाति व्यवस्था खुली व्यवस्था थी। 3000 वर्ष से लेकर के 1500 ईस्वी तक पूर्व वैदिक काल था। उस वैदिक काल में ऋग्वेद का निर्माण हुआ था और उस समय जाति व्यवस्था एक खुली व्यवस्था थी, जिनमें कर्म के अनुसार व्यक्ति का जाति निर्धारित होता था, जन्म के आधार से नहीं। लेकिन पूर्व वैदिक काल में जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का निर्धारण होने लगा। हम अपने समाज में भी देखते हैं, जो हर व्यक्ति को किसी काम में मन लगता है, किसी को पढ़ने में मन लगता है, तो किसी को सेना का मतलब सुरक्षा के काम में मन लगता है, किसी को व्यापार का काम में मन लगता है, तो किसी को सेवा के काम में मन लगता है। तो उस समय में प्राचीन काल में लगता है। हालांकि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका कोई वैज्ञानिक आधार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सब ये कल्पना की बात है और अनुमान के और व्यवहार के आधार पर लोग इनकी व्याख्या करते हैं। तो कुल मिलाकर 4 जातियां थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये 4 जातियों से आज हमारे देश में लगभग 3300 उपजातियां हैं। 3300 उपजातियां हैं। अब आप पूछेंगे ये 3300 उपजातियों का विकास कैसे हुआ? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है, ये अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के कारण इन जातियों का विकास हुआ। पूर्व वैदिक काल से बाद उत्तर वैदिक काल में ये जो बंद व्यवस्था जो बन गई, जाति की जो बंद व्यवस्था बन गई, उस व्यवस्था में ब्राह्मण के लड़कों को ब्राह्मण वर्ग के जो लोग थे, उनको अपने से 3 जातियों को, नीचे के 3 जातियों को लड़कियों के साथ विवाह करने का प्रावधान था। तो मतलब कर सकता था, अपनी जाति में तो करते ही थे, और नीचे की 3 जातियां जो थी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें भी विवाह कर सकते थे। और उसे कहा गया अनुलोम विवाह। और अगर शूद्र का लड़का या वैश्य का लड़का, क्षत्रिय माने अपने से ऊंचे में, शूद्र का लड़का वैश्य में या ब्राह्मण की लड़की से या क्षत्रिय की लड़की से, या वैश्य का लड़का क्षत्रिय या ब्राह्मण की लड़की से विवाह कर लिया, तो मतलब नीचे जो जिनको समाज में निचले दर्जे का हिस्सा माना जाता था, अगर उनकी लड़का अगर उच्च जाति की लड़की से विवाह कर लिया, तो उसे कहा गया प्रतिलोम विवाह। इन अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के कारण समाज में एक हुआ क्या, तो ये अनुलोम विवाह, जो ब्राह्मण का लड़का निम्न जाति के लड़की से विवाह करके जो लाया, तो उसे ना तो ब्राह्मण ने स्वीकार किया, क्योंकि जाति व्यवस्था इतनी कठोर व्यवस्था थी उस समय, जो ना तो ब्राह्मण ने अपनाया
और न उनको जो निम्न जाति ब्राह्मण से जो नीचे की जो जातियां थी उन जातियों ने अपनाया। परिणाम यह हुआ कि वे समाज में एक अलग सी जातियों का पैदा कर दिया। और इसी तरह प्रतिलोम विवाह में भी हुआ। जो ब्राह्मण शूद्र का लड़का या वैश्य का लड़का अगर ब्राह्मण की लड़की से विवाह कर ले तो उसे ना तो शूद्र ने अपनाया, ना वैश्य ने अपनाया, और न ब्राह्मण तो की लड़की थी तो ब्राह्मण ने तो अपने से, क्योंकि जाति व्यवस्था इतनी कठोर व्यवस्था थी जो आज के समय की नहीं, बहुत प्राचीन काल में जाति व्यवस्था काफी कठोर थी। तो उनमें उनको तो उन लोगों ने एक अलग एक समाज का निर्माण किया, एक अलग जाति का निर्माण किया। इस तरह से भारत में 3300 उपजातियां हो गई। मुख्य रूप से भारत में 4 प्रकार की जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इन ब्राह्मण, इन क्षत्रियों और इन 4 जातियों से मिलकर के 3300 उपजातियां बन गई। इसके परिणाम पीछे कारण है यही आपको व्यवस्था में परिवर्तन, ये अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह के कारण ये जातियों का निर्माण हुआ। और कुल मिलाकर के हालांकि आज के जो वैज्ञानिक युग में ये जाति व्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के युग में लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप लोग शहरों में आ रहे हैं, गांव छोड़कर शहर में आ गए हैं, फिर एक देश से लोग दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज को अपनाते हैं, जिसके कारण न तो किसी को कोई जाति का बंधन रहा है। अब जाति बंधन जो प्राचीन काल में जाति बंधन जो था काफी मजबूत बंधन था, जिनमें छुआछूत की भावना थी, इन भावनाओं का भी विकास, मतलब इन भावनाओं का जो सुदृढ़ व्यवस्था थी उस व्यवस्था में कमजोरी आई है। और आजकल अब छुआछूत जाति व्यवस्था थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही है। हालांकि अभी भी काफी जाति व्यवस्था की बंधन मजबूत है, लेकिन प्राचीन काल के जो पिछले काल के जो दशक से जो करीब 200 वर्ष माने 2000 वर्षों से जो चली आ रही थी व्यवस्था, उन व्यवस्था में काफी कमजोरी आई है। और हम आशा करते हैं कि साइंस की अगर इसी तरह से डेवलपमेंट, विकास होता रहा और लोगों का जिस तरह से जाति व्यवस्था के प्रति रुझान कम होती जा रही है तो बंधन, ये जाति बंधन शायद टूट जाएगा, और टूटना भी चाहिए, क्योंकि समाज में मानव सब एक समान है। इसीलिए एक समान एक व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि जाति व्यवस्था के बंधन में हम खंड विखंड हो जाते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और इसमें जो कोई त्रुटि रह गई हो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद।